तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। ऐसे लग रहा है जैसे अब तक मैं अभी जाके मुकम्मल हो गया। तो मिट्ठू के उंडे ढूंढते फिर रहे हैं, पता नहीं किस जहां। घर दोनों साथ चलाने होते हैं कि कोई। मैं उनसे काम मुकम्मल करवाता हूँ। अगर मुझे नरमीन मोहब्बत नहीं करती, ना आज करती और ना ही आइंदा करेगी। निहाल पूरी रात गायब रहता है और सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। माहीन बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। दूसरी तरफ नरमीन को यकीन हो जाता है कि निहाल किसी बहुत बड़े झमेले में फंस चुका है और अब माहीन भी खतरे में है। उधर ईमान अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन तलहा की मां का अजीब रवैया देखकर वह परेशान हो जाती है। तलहा अपनी मां और ईमान के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। वहीं तलहा की मां को लगता है कि ईमान उसके बेटे को उससे दूर कर देगी, इसलिए वह धीरे धीरे ईमान पर ताने मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमायूं को नरमीन की बेचैनी देखकर शक होने लगता है कि वह उससे कोई बड़ी बात छुपा रही है। जब वह नरमीन से सच पूछता है तो नरमीन रो पड़ती है, लेकिन पूरी बात बताने से पहले ही माहीन की चीख सुनाई देती है। माहीन को पता चलता है कि निहाल ने सिर्फ उसके गहने ही नहीं बेचे बल्कि उसके नाम पर भी कर्ज लिया हुआ है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है और निहाल के बारे में सवाल करने लगती है। उधर निहाल हैदराबाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह घबराकर अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो माहीन को सब सच बता देना। एंड पर दिखाया जाएगा कि माहीन को निहाल का बैग मिलता है, जिसमें कुछ पैसे, एक नक्शा और एक ऐसा कागज होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।